हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार। वेलकम टू दिस अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। आज 9 अक्टूबर मंडे का दिन है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको आज की सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो आज एक 300 प्लस पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ओके, अगर हम इससे मेजर करेंगे तो इससे 300 पॉइंट का लगभग गैप डाउन ओपन होता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेक डाउन, अगर इसका मतलब लाइव मार्केट में ब्रेक डाउन होता तो हमारा टारगेट क्या ये रहता, ये जो लो था 120 के आसपास, लेकिन मार्केट गैप डाउन ही उस लेवल पे हुआ। तो वहां पर एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। ओके, यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग बनाया था। ओके, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बना था, फिर उसके बाद हायर लोज का ऐसा प्रोजेक्शन बना के मार्केट ऊपर गया था। तो फिर यहाँ पर जिन भी लोगों ने बाय किया होगा ना, इस बिग गैप डाउन के बाद उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो जब उन्होंने स्टॉप लॉस निकाला तो यहाँ पे क्विकली मार्केट ने एक डाउन मूवमेंट दे दिया। ओके, और ये मूवमेंट हमें इस लो के जहाँ से स्विंग बना था इस लो के आसपास आ गया। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एक पिन बार कैंडल बना। ओके, पिन बार एक मतलब बुलिश हैमर कैंडल बना। फिर उसके बाद मार्केट वापस से रिकवर हो गया। ओके, तो अभी सिचुएशन ये थी कि जहाँ से मार्केट ओपन होता है और ये जो हाई लगाकर मार्केट यहाँ से मतलब गैप डाउन ओपन होता है ना, यहाँ से मार्केट नीचे गया था ना, मार्केट उसी लेवल के पास आता है, फिर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। ओके, तो दिस वाज द सेलिंग मार्केट। फिर उसके बाद रिटेस्ट, फिर इसके बाद एक ऐसा कंटिन्यू ऐसा प्रोजेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो मैंने इस शूटिंग स्टार पर एक पुट बाय किया है। ओके, उसका रीजन यही था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे था। गैप गैप एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर 300 पॉइंट का गैप था, गैप डाउन था, तो ये हमारा रेजिस्टेंस तो होने वाला था। प्लस ये डे का ओपनिंग और डे का हाई। ओके, तो डे का हाई हमारा स्टॉप लॉस है, इस कैंडल पे क्लोज पे ही मैंने एंट्री ली है, और इसका हाई मतलब 44,080 का समथिंग मेरा स्टॉप लॉस है। ओके, तो मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर बुक है, ये पहला ऑर्डर है, ये 200 का पुट रिजेक्ट हुआ था, फिर ये 100 का 254 पर हमने लिया है। ओके, अगर आप पीएनएल देखोगे तो ये पीएनएल है। ट्रेड करते वक्त मुझे पीएनएल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो देखना भी नहीं चाहिए आपको। ओके, तो हम चार्ट पर फोकस करते हैं। ओके, तो अभी इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल तो पिन बार बनी है, लेकिन हम इस हाई का वेट करेंगे। ओके, इस हाई का हम वेट करेंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट परेशान करेगा जरूर। ओके, लेकिन हमें हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, फिर उसके बाद ही हम देखेंगे। ट्रेड ट्रेड अच्छा मतलब सेटअप अच्छा बना है। अभी देखते हैं कैसा वर्क करता है। अभी फिलहाल मार्केट हमें थोड़ा सा परेशान कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा है मतलब सीन ये है कि ये जो बिग ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसके अंदर ही मार्केट अभी है, इसके अंदर ही ऐसा कंसोलिडेट कर रहा है। जब इसके नीचे जाना स्टार्ट करेगा ना, और फिर इसमें जो बायर्स थे, इस जगह पर जो बायर्स थे ना, वो यहाँ से निकल जाएंगे, फिर और एक क्विक डाउन मूवमेंट जनरेट होगा मार्केट। अभी हो रहा है, देखो 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 कैसा मोमेंटम है। अभी हमारा ट्रेड वर्क करेगा ये, अभी मैं बोल सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस यूज करके, अभी ट्रेड वर्क करेगा। फिर भी स्टॉप लॉस था हमारा है ही 80 लेवल, ये जो लेवल है हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस। ये भी रिवर्स हो सकता है, कुछ उसका गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, डे गैप एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्लस डे का हाई भी है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, और हमारा टारगेट रहेगा 43,888। ओके, 43,888, यस, दिस लेवल विल बी अवर टारगेट। फिर उसके बाद जो प्रोजेक्शन बनता है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ ना, तो यहाँ पर अगर मैं ठीक से ध्यान देता, ओके, ठीक से ध्यान देता तो हमारे लिए ऑलरेडी दिस वाज थर्ड ट्रेड होता हमारे लिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है ना, तो ये बायर्स जो थे ना उनका वो पैनिक में आ गए, तो यहाँ पर एक डाउन मोमेंटम तो जनरेट होता है। मैंने एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे प्रीवियस वीक थोड़े से लॉसेस में है, प्लस ऐसे जगह पर ना वोलेटाइल बहुत होता है पहले 1-2 मिनट में, जब मार्केट शुरू में ओपन होता है। तो वहाँ पर अब मुझे ये डर था कि मुझे अगर प्रीमियम हाई मिल गया, अगर वीक पर मुझे मैंने बाय कर लिया, फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा भी मार्केट रिवर्स हो जाता है ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, मतलब ऑप्शन बायर का ही लॉस हो जाता। प्लस यहाँ पर है ना स्टॉप लॉस विजिबल नहीं था। ये एक्सपीरियंस का खेल है, इसको अगर हमें ट्रेड करना है ना, तो इसके लिए हमें एक तो हमारे पास प्रॉफिट के पैसे पे हमें रिस्क लेना चाहिए, प्लस यहाँ पर क्वांटिटी भी हमें कम लेनी चाहिए। अगर हम रेगुलर में अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर हमें 15 से 30 क्वांटिटी मतलब 1 से 2 ही लॉट ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस विजिबल नहीं है। वर्क करने के चांसेस है क्योंकि पैनिक सिनेरियो है, बायर्स स्टॉप लॉस निकालेंगे,
ओके। लेकिन फिर भी इस गेम को खेलने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। फिर उसके बाद सेकंड राइड ये पिन बार पे मिला यार, लेकिन मार्केट इतना तेज़ी से फॉल किया ना, मैं इसको देख ही नहीं पाया। और मैं यहाँ पर एंट्री भी लेता ना, तो ये जो मोमेंटम हुआ है ना बाइंग के साइड, ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे क्या एक्सपेक्टेड था, मैं ट्रूली बताऊँ, पिछले वीक में 2-3 बार मेरा इस चीज़ से लॉस हुआ है। ओके, कौन सी चीज़ से लॉस हुआ है? देखो, यहाँ पर ये फर्स्ट 5 मिनट के अंदर बिग बन जाती है, फिर उसके बाद मार्केट ऐसे स्विंग भी बनाता है, लेकिन फिर इतना चॉपी हो जाता है ना मार्केट के, ऑप्शन बायर का तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट डे यही हुआ। अगर हम इसको देखेंगे, ओके, इस लेवल के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। फर्स्ट हाफ तो मार्केट नीचे गया, ओके, लेकिन फिर उसके बाद वो एक कंसोलिडेशन करने लग गया। तो ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में था, इसलिए मुझे डर भी लगा। तो इसलिए सेकंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिन बार ट्रेड। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा ये मूवमेंट हो गया, अगर ये हमारा प्राइस एक्शन लर्निंग है। सेकंड ये बुलिश हैमर, ओके, अच्छे डाउनफॉल के बाद इस इस सपोर्ट लेवल के आसपास से बुलिश हैमर बनता है ना, जब इसका हाई क्रॉस होता है तब हमें बाय कर सकते हैं हम। इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस भी 40-50 पॉइंट का था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, लेकिन मुझे ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। ओके, कोई बात नहीं, फ्यूचर में जब होगा तब हम इसको देखेंगे। अभी तो 2-3 वीक ही हुए मैंने मतलब फुल फेज में ट्रेडिंग चालू किया है। ब्रेकडाउन दे जाए, ओके, अब हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट 60 पॉइंट पर, मतलब 20 पॉइंट हम ट्रिल कर लेंगे ऐसा मान सकते हैं। लेकिन 20 पॉइंट का कुछ मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब जब अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर जाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो सेलर्स होंगे, जैसे मैंने सेल किया है यहाँ पर, तो और लोगों ने भी सेल किया होगा, तो वहाँ पर अगर उन लोगों ने अपना पोजीशन निकालना चालू चालू किया ना, पोजीशन निकालना, बहुत क्विक मोमेंटम आएगा। फिर 10-20 पॉइंट का ट्रेल कर लिया ऐसा कुछ मानेंगे नहीं हम। हमारा स्टॉप लॉस यही 80 लेवल है, अभी भी 80 लेवल ही है। अभी तो मतलब ट्रेड करने के चांसेस सिर्फ बढ़ गए। हमारा ट्रेड वर्क करेगा ऐसा गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता और कोई भी नहीं ले सकता। ओके, तो मार्केट बताएगा ना, सिचुएशन बताएगा। अगर हम पीएनएल देखेंगे तो ये हमारा पोजीशन चालू है। ट्रेड करते हुए पीएनएल नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, मैं तो दिख भी नहीं रहा, मैं तो सीधा कैमरे में देख रहा हूँ। अभी काफ़ी देर हो गया है, जितना क्विकली मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा टाइम लगा रहा है मार्केट। अभी अगर हम देखेंगे ना, तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये, और नीचे से ऐसा अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये, मतलब ये पीन एंड टाइम फ्लैग, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है मार्केट। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये फर्स्ट जो 10 मिनट का मोमेंटम है उसके अंदर ही ये बना रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन अगर हम ठीक से अगर प्राइजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन, फिर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, तो यहाँ पर एक एम पैटर्न भी हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा ऐसा, मतलब अभी भी एक सेलिंग प्रोजेक्शन में ही मार्केट है। तो उसके हाई चांसेस नीचे के साइड अगर ब्रेकडाउन देगा तो अच्छा रहेगा, मतलब हम ऑलरेडी इस ट्रेड में हैं और इस ट्रेड में एग्जिट करने का अभी कोई सीन नहीं है। दो मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, जितना क्विक चाहिए हमें मोमेंटम उतना अभी तक नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम ठीक से प्राइजेक्शन रीड करते तो हमें अभी भी ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। ओके, अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो 5 ऐसे ट्रेड हो गए जहाँ पर हमने एंट्री ली, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया मार्केट फ्लो में उसी डायरेक्शन में हमारा टारगेट हिट कर देता है। सेकंड कंडीशन ये हो जाती है कि हमने एंट्री ली, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा हमें परेशान करता है, कंसोलिडेशन करता है, ऊपर नीचे करता है, ग्रीन कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, वैसा चलता रहता है। फिर कुछ एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद हमारा टारगेट हिट होता है। और थर्ड सिनेरियो रहता है कि जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अभी भी हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है। अगर हम स्टॉप लॉस मतलब थोड़ा सा ट्रेल भी कर ले तो 44,050 इस लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस, हम अगर ट्रेल का भी मान लेंगे तो भी हम 30-40 पॉइंट इसको ट्रेल कर लेते, चलो वैसे इस सिनेरियो में हमें क्लियर हो जाएगा। अगर इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज देते थे तो फिर हम एग्जिट कर देंगे। ओके, पॉसिबिलिटी कि आप वहां पर मार्केट ऊपर जाए और वीक बना के नीचे आ जाए, इसलिए आई विल वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग है। अदरवाइज अगर फ्लो में बहुत ही बड़ी अगर वीक बनना, तो बहुत ही बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट करता है मार्केट, अगर
यहाँ से अगर फ्लो में ऐसा 60-70 पॉइंट अगर इस लेवल पे आ जाता है 50, तो फिर वहां पर पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन अभी देखेंगे ना तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये एक थोड़ी सी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी। इसी का तो नाम ट्रेडिंग है। इसी में हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए, पेशेंस के साथ बैठना चाहिए। इसी के लिए तो ट्रेडिंग थोड़ा सा मुश्किल है, इसी के लिए तो हमें एक्सपीरियंस का जरूरत होता है। ओके, हम हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे, वरना हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। ओके, हर बार हम जैसे चाहेंगे वैसा नहीं होता है। तो देखते हैं अभी हमें मार्केट क्या देख देता है। गाइस, एक अपडेट है। अभी जो प्रोजेक्शन बन रहा है, इस कंसोलिडेशन का इस कैंडल नीचे क्लोज दे दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी और ऐड कर ली। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये 44,000 की पी मैंने 215 पर बाय किया है। ओके, क्योंकि द रीजन यही है कि अगर इसके नीचे अभी इस कैंडल ने क्लोज दे दिया, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा 44,000, 10-15 का स्टॉप लॉस रहेगा, इतना हम स्पेस रखते हैं। अगर यहाँ से अगर इस कैंडल में नेक्स्ट एक दो कैंडल में अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है ना, तो क्विक मोमेंटम आएगा और ये मोमेंटम हमारा 850 तक भी जाएगा। तो एक अच्छा सेटअप बन रहा है, प्रोजेक्शन भी हमारे तरफ वर्क कर रहा है, तो इसीलिए मैंने क्वांटिटी को ऐड कर दिया। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हम एक सेलिंग मार्केट में है ना। अगर हम इसी में 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो अगर आप देखोगे ना तो ये बिग रेड कैंडल, फिर उसके बाद एक कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसे नीचे वर्क कर रहा है। यहाँ पर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली 3 कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। तो इसके लो के नीचे जब मार्केट निकलेगा ना, तो क्विकली एक डाउनफॉल हमें मिलेगा। तो उसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए मैंने एक क्वांटिटी और ऐड कर ली, मतलब एक लॉट और ऐड कर लिया। अगर ये ट्रेड हमारे वो अच्छा सेटअप सेटअप 5 स्टार था, इसीलिए मैंने क्वांटिटी को ऐड किया है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं। स्टॉप लॉस भी छोटा मिल रहा था, यही रीज़न है। स्टॉप लॉस हमारा 44,050 पर हमने ट्रेल कर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पॉइंट अगर फ्लो में जाता है तो थोड़ा लॉस बढ़ सकता है, लेकिन वर्क करने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, ये पिन एंड टर्न फ्लैग का देखकर अगर यह इस कैंडल में जो बायर्स होंगे वो अपना स्टॉप लॉस निकालेंगे, फिर यहाँ पर एक क्विक मोमेंटम जनरेट होगा। अभी ऐसा तो एक्सपेक्टेशन है, लेट्स सी। एक्चुअली प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से मुझे क्वांटिटी ऐड नहीं करनी थी, क्योंकि पिछले 1-2 वीक हमारे लॉस में है। लेकिन वही भी बात है कि अगर हम एक्सपीरियंस को देखेंगे ना, तो जब जब अच्छा सेटअप बन रहा है तब हमें थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे, तो इसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो डे क्लोज कर देंगे हम। इसके बाद नो मोर ट्रेडिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गाइस, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा मार्केट अभी मूव दे रहा है। मैंने बोला था आपको कि इस बिग ग्रीन कैंडल के नीचे जब मार्केट जाना स्टार्ट करेगा तो क्विक मोमेंटम जनरेट करेगा, इसलिए मैंने क्वांटिटी को ऐड भी किया था। अब लेट्स होप अभी ट्रेड हमारे फेवर में तो जाना चालू कर चुका है। अब हमें टारगेट पर देखना पड़ेगा, टारगेट पर हमें एग्जिट करना होगा। काफी देर से यार ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ मैं। अभी ट्रेड हमारे फेवर में मूव तो किया, सेकंड कैंडल भी हमारे फेवर में मूव किया, और ये क्या हो रहा है, ये कैंडल क्यों बड़ी बन रही है, अरे यार। लेट्स मैनेज और स्टॉप लॉस, लेट्स वेट फॉर आवर स्टॉप लॉस। इस कैंडल पे मतलब 10:10 पे मैंने एंट्री लिया था, तब से लेके अभी 12:30 हो चुके हैं। तब से वैसे तो प्राइस एक्शन हमारे फेवर में सेलिंग साइड ही मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी इतना देर तक पेशेंस से बैठना, ट्रेड को होल्ड करना, हर एक ग्रीन कैंडल पे हमें मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा डर लगता है। ग्रीन कैंडल पे डर लगता है, रेड कैंडल और कंसोलिडेशन में हुआ ना, तो एज एन ऑप्शन बायर डर लगता है ऑब्वियसली। अभी तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले ली, मतलब एक लॉट एक्स्ट्रा ले लिया। वैसे एक लॉट एक्स्ट्रा नहीं, वो पहले कैसा 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता था, अभी 15 का है। अगर मैं अभी मेरे पास 30 क्वांटिटी, अगर वैसा नहीं होता, अगर तो 25 क्वांटिटी, उसमें सिर्फ 5 क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो उस क्वांटिटी का उतना भी डर नहीं है। लेकिन फिर भी इतने टाइम से बैठा हुआ यार, ऐसा लगता है कि ट्रेड ले और फटाक से टारगेट हिट हो जाए, बस ऐसे ही पैसा बरसता रहे हम पर। इतना भी इजी नहीं है। ट्रेडिंग इज द इजीस्ट वे टू मेक हार्डेस्ट मनी।
ठीक है, हमारे अभी तो प्रॉपरली अगर हम देखेंगे ना तो इसको तो भूल जाओ, ये जो कैंडल है ना, मतलब इसको तो भूल जाओ, ये तो कंसोलिडेशन का, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है। अब जाके मतलब यहाँ पर एक्चुअली में हमारा 12:15 पर ट्रेड शुरू हुआ है, और अब हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। ये लेवल कितना होगा, 850 का लेवल है, 860 के आसपास हम इसको लो में एग्जिट कर देंगे। ओके, सो लेट्स वेट 15 मिनट पर भी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ओके, इस कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया है। ओके ओके ओके, अभी ये नेक्स्ट कैंडल शुरू है। यस, 15 से 20 मिनट में हमारा टारगेट हिट होने की आशंका है, एज पर जो मैं प्रोजेक्शन देखता हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच। हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तो मैंने दोनों पोजीशन को कट कर दिया। इस लेवल के आसपास करा था मैंने, 60-65 लेवल के आसपास मैंने पोजीशन को कट किया था। तो ये रहा हमारे पोजीशन, ये रहा हमारा आज का पीएनएल, प्लस ये रही हमारे ऑर्डर बुक। अभी हम जो है ना करंटली डे के लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ओके, जो कि एक प्रीवियस स्विंग भी यहाँ पर बना था, तो यहाँ से ही हम मॉर्निंग में हमने यहाँ पर से मतलब 200 पॉइंट का एक अप मूव दिया था। ओके, तो उसी डे के लो के पास हमारा ये ऐसा प्रोजेक्शन बन रहा है। तो इस कैंडल के क्लोज पर मैंने कॉल को बाय किया है। ओके, इसका स्टॉप लॉस ये लो रहेगा, 835 का हमारा स्टॉप लॉस है। इसके क्लोज के आसपास मतलब ये 890 के आसपास मैंने इसको कुछ बाय किया था। तो ऐसा प्रोजेक्शन, डब्ल्यू प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो आप, एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद स्मॉल रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल, डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। हमारा स्टॉप लॉस है 835। ओके, फिर अगर मैं आपको ये पोजीशन दिखा दूँ तो अभी ये पोजीशन है, मैंने ये लिए 43,700 का कॉल 306 के प्राइस पर। ओके, तो अभी हमारा अगर पीएनएल देखो तो ये पीएनएल चालू है, और इसमें मैंने एक ही लॉट ट्रेड किया है, मतलब एक ही 15 क्वांटिटी से ट्रेड किया है, क्योंकि जो भी हमने फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बनाए हमें उसमें से 50% से ज़्यादा हमें घर लेकर ही जाना है। ओके, तो जो हमने इंटरडे में प्रॉफिट बनाया हम उसी पर थोड़ा सा रिस्क लेंगे। यहाँ पर मैंने सेम क्वांटिटी 30 क्वांटिटी या 2 लॉट्स ट्रेड नहीं किए। ओके, तो यस, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी आई थिंक 60 पॉइंट्स का समथिंग हो रहा है। ओके, अगर हम इस 60 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा। करंटली तो ट्रेड हमारे फेवर में वर्क कर रहा है, प्रोजेक्शन भी हमारे हिसाब से ही बन रहा है, मतलब अपसाइड के लिए प्रोजेक्शन बन रहा है। तो करंटली आई विल अपडेट यू गाइज व्हेन, देखते हैं। हमारा टारगेट तो ये लेवल रहेगा, 980 लेवल हमारा टारगेट रहेगा, ये लेवल हमारा टारगेट है। ओके, तो देखते हैं अभी हमारा टारगेट हिट होता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर मैं अपने टारगेट को ट्रेल भी करता चलूंगा। तो जो कुछ भी होगा आउटपुट, मैं उसका आपको फाइनल पीएनएल प्लस ऑर्डर बुक का एक स्नैपशॉट वीडियो के एंड में लगा दूंगा। सो करंटली थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।